Hello student, welcome back to our online class. Today we will learn class 5 maths. टॉपिक आपका पार्ट्स एंड होल्स, चैप्टर नंबर 4. ये हमारी फाइनल वीडियो है स्टूडेंट इस टॉपिक की. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 है. वर्ड प्रॉब्लम में से है ये. इन एन एग्जामिनेशन 6/7 of total student passed. If the total students are 42, then how many fail? यानी क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है स्टूडेंट कि एग्जामिनेशन यानी किसी परीक्षा में या किसी एग्जाम में 6/7 ऑफ टोटल स्टूडेंट, जितने उसमें टोटल स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है उसके 6/7 पार्ट स्टूडेंट क्या होते हैं, पास होते हैं. यानी 42 का अगर आपके पास टोटल स्टूडेंट 42 दे रखे हैं, इसका 6/7 पार्ट निकालेंगे हम, तो उतने स्टूडेंट आपके पास हुए. और ये कह रहा है कि स्टूडेंट टोटल है 42, तो कितने स्टूडेंट फेल हुए. तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है हमारे पास. सॉल्यूशन में आप करेंगे, हम ये निकालेंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड, कितने स्टूडेंट इसमें पास हुए. तो पहले पास स्टूडेंट की आपको निकालना है. पास स्टूडेंट कितने स्टूडेंट पास हुए हैं. पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे. ये कह रहा है कि जितने आपके पास टोटल स्टूडेंट है उसका 6/7 पार्ट स्टूडेंट पास हुए हैं. यानी टोटल 42 का 6/7 स्टूडेंट क्या हुए हैं, पास हुए हैं. यानी आपने 42 का 6/7 निकालना है, तो 42 इंटू 6/7 इस तरीके से होगा. यानी 42 का 6/7 पार्ट कितना होगा ये आपने निकालना है. तो आप सॉल्व कर सकते हो इसे इस तरीके से. इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 माना जाएगा स्टूडेंट. 42 इंटू न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से 42 इंटू 6, 7 इंटू 1 यानी 7 इंटू 1 7 से डिवाइड होता है स्टूडेंट 42. 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 6 6 जा 36. टोटल आ जाएगा आपका 36 स्टूडेंट्स. यानी हमें मालूम हो गया कि हमारे 36 स्टूडेंट पास हुए हैं और टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास 42. तो अब हमें ये बताना है स्टूडेंट कि फेल कितने हुए होंगे. तो आपको टोटल स्टूडेंट में से जितने आपके पास स्टूडेंट होंगे वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है. इससे आपको पता लग जाएगा स्टूडेंट कितने स्टूडेंट आपके फेल हुए. तो आप निकालते हैं हम फेल स्टूडेंट. तो फेल स्टूडेंट निकालने का तरीका है, टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 42, 36 इसमें से पास हो गए, बाकी फेल हो गए. तो आपको क्या करना है, 42 स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट में से 36 स्टूडेंट कम कर देंगे, आप माइनस कर दोगे तो कितना बचा, 6 स्टूडेंट बचे आपके. तो 6 स्टूडेंट आपके फेल हो जाएंगे. यानी फेल स्टूडेंट की लिस्ट बतानी थी हमें कि कितने, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल. यानी 6 स्टूडेंट फेल हुए आपके. तो आपका आंसर आएगा 6 स्टूडेंट्स. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. ये वर्ड प्रॉब्लम्स में से है आपका, जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है. इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट whose length and breadth is 4 whole 1/5 centimeter and 6 whole 2/3 centimeter respectively. तो स्टूडेंट इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दे रखा होगा आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा और आपको इसको सॉल्व करना है. इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है फाइंड द पैरामीटर. आपने
ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट। आपने रेक्टेंगुलर शीट का एक पैरामीटर निकालना है और कहा गया है हुज लेंथ, जिस शीट की लेंथ एंड ब्रेड्थ कितनी दे रखी है। लेंथ आपका 4 होल 1/5 सेंटीमीटर गिवन है एंड ब्रेड्थ इसकी 6 होल 2/3 सेंटीमीटर गिवन है। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आपका आएगा, कैसे आप इसका सॉल्व करोगे। स्टूडेंट सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है, इस तरीके का एक रेक्टेंगल शीट गिवन है, रेक्टेंगुलर शीट। इसमें आपको इसकी लेंथ गिवन है 4 होल 1/5 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेड्थ गिवन है 6 होल 2/3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ हमें मालूम है, दे रखी है क्वेश्चन में 4 होल 1/5 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेड्थ है 6 होल 2/3 सेंटीमीटर है और आपको इसका पैरामीटर निकालना है, यानी इसकी आउटर बाउंड्री जितनी होगी वो आपको बतानी है। पैरामीटर मीन्स आउटर बाउंड्री ऑफ ए फिगर। फिगर की जितनी भी आउटर बाउंड्री होगी, चाहे वो रेक्टेंगुलर फिगर है चाहे वो सर्कुलर है, वो उसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, पैरामीटर कहलाएगा। तो हमें गिवन है लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ को हम L से दिखा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 4 होल 1/5 सेंटीमीटर ये गिवन है और ब्रेड्थ हमारे पास दे रखी है 6 होल 2/3। या आप इसको सॉल्व करके भी स्टूडेंट लिख सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, आप इसे सॉल्व कर लें। 4 5 से 20 प्लस 1 यानी 21/5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हो जाएगी आपकी 6 होल 2/3 सेंटीमीटर। 6 इंटू 3 18 प्लस 2 यानी 20/3 सेंटीमीटर। तो जो आपको लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, सबसे पहले हमने क्या किया, ये मिक्स फ्रैक्शन में थी, हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। 4 होल 1/5 तो 4 5 जा 20 प्लस 1 21/5 और ब्रेड्थ कैसे निकालोगे, 3 इंटू 6 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20/3। इस तरीके से आपकी लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट। अब हम इसे, तो स्टूडेंट हमें जो रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है इसका हमें पैरामीटर निकालना है। वंस अगेन पैरामीटर इसकी क्या होगी स्टूडेंट, आउटर बाउंड्री, जितनी इसकी आउटर बाउंड्री होगी ये इसका क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। तो पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट क्या है, इसका आपको पैरामीटर निकालना है। रेक्टेंगल का जो पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट L प्लस B, यानी 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेट क्लोज। ये आपका पैरामीटर का स्टूडेंट फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपने यूज करना है इसका पैरामीटर निकालने के लिए। अब हमने L की जगह L पुट करना है और B की जगह आपने B पुट करना है। इस तरीके से स्टूडेंट 2L है आपका, ये मैं सॉल्व करके निकाल चुका हूं 21/5 प्लस B है आपका 20/3। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है क्योंकि सम है, ये फ्रैक्शंस का सम है, तो सम में आपने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। आप देखोगे इनका एलसीएम आएगा स्टूडेंट 15। कितना आएगा 15। तो इसको भी मुझे 15 बनाना है और इसको मुझे 15 बनाना है। बट एक शॉर्ट तरीका आपको मैं बताता हूं, अगर ये दोनों नंबर ही इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई आ रहा है, यानी एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 5 इंटू 3 यानी मल्टीप्लाई करेंगे इनका 15। आप चेक करोगे इन दोनों का एलसीएम निकाल के, तो एलसीएम है 15 और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या है 15 है। तो इस कंडीशन में आप एक शॉर्ट टेक्निक यूज कर सकते हो, यानी 21 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे प्लस 20 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। इस तरीके से स्टूडेंट मैं दिखा देता हूं आपको। 21 में आपने इस 3 का मल्टीप्लाई किया प्लस 20 में आपने 5 का मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय, और नीचे जो आपकी डिनोमिनेटर है इनका मल्टीप्लाई
here। ये शॉर्ट टेक्निक तभी यूज होगी स्टूडेंट जब इन दोनों का एलसीएम जो होगा इनका मल्टीप्लाई ही होगा, देन आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। 21 इंटू 3 आपका हो जाएगा 63 प्लस 20 इंटू 5 यानी 100 अपॉन 15, और ये आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट हम, ये ऐड हो जाएंगे यानी 100 प्लस 63 हो जाएगा 163 डिवाइडेड बाय 15। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपने 163 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो मैं करके देख लेता हूँ। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 26 अपॉन 15। स्टूडेंट ये भी आपका एक आंसर है, बट अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है तो आप 15 का डिवाइड 326 से करके देखोगे। तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ रफ में, या आप कहीं रफ में कर लेना स्टूडेंट। 15 का डिवाइड आपने 326 से करना है, तो आपकी अगर डिवाइड करने के लिए 15 यानी 2 डिजिट है, तो आप पहले 2 डिजिट में ही देखोगे डिवाइड करके, बट 2 डिजिट ये है आपकी 32। अब आप 15 के टेबल पढ़ोगे, 32 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 15 1 जा 15 अभी भी कम है, 15 2 जा 30 अभी भी कम है, 15 3 जा 45 ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स डिवाइड होगा। 15 2 जा 30। अब आप क्या करोगे, ये इसमें से कम कर लोगे 30, 32 माइनस 30 यानी 2 बचा आपका रिमाइंडर। अब देखोगे आप 15 का डिवाइड 2 से नहीं होता है, तो आप 6 को क्या करोगे, नीचे उतार लोगे। ये डिजिट आपकी 26 हुई। अगेन अब 15 की टेबल पढ़ोगे, 26 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 15 2 जा 30 ज्यादा हो जाएगा, 15 1 जा 15 यानी 1 टाइम आप डिवाइड करोगे स्टूडेंट। 15 1 जा 15, तो जो आपका रिमाइंडर बचा आपका 26 माइनस 15, तो आपका 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 1 यानी 1, कितना बचा 11। इस तरीके से आप इसको लिखने का नेक्स्ट फ्रैक्शन में, ये स्टूडेंट रफ वर्क है हमारा, आपने डिवाइड करके रफ में चेक कर लेना है। अब मैं इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा स्टूडेंट, मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा। क्वेश्चन 21 है, रिमाइंडर 11 है, डिवाइडेड बाय 15। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। 21 होल 11 बाय 15 इसका आंसर हो जाएगा, यानी इस रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होगा, 21 होल 11 बाय 15। अगर सेंटीमीटर में आंसर है तो सॉरी स्टूडेंट, आपने ये भी यूनिट भी लिखनी है, यानी सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 21 होल 11 बाय 15 सेंटीमीटर ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट और भी पार्ट्स आपके इसमें हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम में। आपको अपने घर में कॉपी लेके अपनी फेयर कॉपी में इनको करना है, और वर्कबुक भी आपने